ज़िंदगी में हर इंसान सोचता है, लेकिन सोचते ही सोचते वो अपने ही दिमाग में कैद हो जाए तो उसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। और इससे ही रिलेटेड आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ आपको, जो कि है आर्या नाम की। आर्या नाम की लड़की कॉलेज स्टूडेंट है और वो काफ़ी चीज़ों के बारे में इतना डीप में जाके सोचती है ना, कि उसे ये फ़ील होने लगता है कि यार वो जो भी कर रही है वो सही कर भी रही है या नहीं कर रही है। मतलब वैसे वो देखने में नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल है, फैमिली के साथ नॉर्मल है। लेकिन जब वो अकेले में बैठती है तो उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ क्वेश्चन्स ही घूम रहे होते हैं कि मैं सही कर रही हूँ या मैं आगे सही कर पाऊँगी या मैं कहीं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगी। मतलब इस तरीके के इतने सारे सवाल वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद से करती है। सो द थिंग इज़ कि उसने अपनी स्टोरी में ये लिखा हुआ है कि यार मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर आऊँ। तो यार इन चीज़ों से बाहर आने के लिए ना आपको चीज़ों पर वर्क करना होगा। आपको जो भी आपकी ओवरथिंकिंग है, आपको फ़ील हो रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार-बार आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसको अपने पेन और पेपर लीजिए और लिखिए। अब इस पे बहुत लोगों को लगेगा कि यार लिखने से क्या होता है, लेकिन सीरियसली इन चीज़ों का इफ़ेक्ट बहुत होता है, जो कि ये चीज़ें हमने सच में छोड़ दी हैं। मतलब फ़ोन के टाइम में हम पेन और पेपर का तो यूज़ समझते ही नहीं है। हर चीज़ है फ़ोन में, कुछ नोट करना है फ़ोन यूज़ करेंगे, किसी को कुछ करना है तो हम फ़ोन ही यूज़ करेंगे। हम कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को एक सीरियस उसमें लेके बैठते ही नहीं हैं। इवन हम वीडियोज़ देख लेंगे, ठीक है, वीडियोज़ पे आपको सॉल्यूशंस मिलते होंगे, लेकिन उन पे भी आपको वर्क करना होगा। अगर आप बस किसी को सुन के ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप ये बहुत गलत सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। किसी को सुन के सिर्फ़ सही नहीं हो सकती चीज़ें, किसी को सुनकर फिर उस पर ची अप्लाई कर कर आप चीज़ें सही कर सकते हैं। तो उसको इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती थी और हर रात उसके दिमाग में वही सारे क्वेश्चंस घूमते थे और धीरे-धीरे उसने अपने फ्रेंड से मिलना कम कर दिया, इवन फैमिली के बीच में बैठना बंद कर दिया। एक अंदर से अपने आप का ही नेचर उसने धीरे-धीरे चेंज कर लिया। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ओवरथिंकिंग में ही रहती थी और अपने सवालों से अधिकतर घिरी रहती थी। फिर एक दिन उसकी माँ का बहुत ही मतलब उनको फ़ील हुआ कि यार इसको हो क्या रहा है? क्यों इतना बड़ा इसमें चेंज आ रहा है? तो फिर वो एक दिन जब उसके रूम में जाती हैं, तो देखती हैं कि वो रो रही थी। तो सडन में जाके वो पूछती हैं कि क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? तब भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन उनके बहुत ज़्यादा पूछने के बाद उसने जब कहा कि मम्मी मुझे बहुत सी बातें, बहुत से क्वेश्चंस मेरे दिलो-दिमाग में चलते हैं और जिनका तो कोई पर्टिकुलर मतलब कहते हैं ना कोई मीनिंग ही नहीं है, अननेसेसरी के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। तब उसकी माँ ने समझाया कि देखो ऐसा है कि ये आपके क्वेश्चंस आपकी लाइफ से बड़े नहीं हैं, ये आपकी खुद की सोच है। तो सोच आपसे बड़ी नहीं है ना, आप सोच से बड़े हो, तो कैसे भी करके उन चीज़ों को कंट्रोल करो, उस सोच पर थोड़ा कंट्रोल करो, हो सकता है धीरे-धीरे चीज़ें चेंज आएँ। तो फिर उसने वही चीज़ें स्टार्ट की, अपनी जो भी चीज़ें थी वो डायरी में लिखना शुरू की। अपने आप से क्वेश्चंस जो हो रहे थे उनके पर्टिकुलर आंसर्स ढूँढने की कोशिश की। मतलब काफ़ी उसने अपने आप पर वर्क ऑन किया और इसी तरीके से वो कंटिन्यू करती रही। योगा भी उसने जॉइन किया तो उससे उसे काफ़ी हेल्प मिली और धीरे-धीरे अब वो अपनी लाइफ में बैक टू ट्रैक आ रही है। वैसे देखने में लोगों को नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। ये लड़ाई उसकी खुद से थी और जब इंसान खुद से लड़ रहा होता है ना, वो पॉइंट उसके लिए बहुत ही क्रूशियल होता है और उन चीज़ों से निकलने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो मुझे प्लीज़ मेल करें, मैं अपने वर्ड्स में उस स्टोरी को सबके सामने ज़रूर प्रेज़ेंट करूँगी। और मुझे अच्छा लगेगा कि आपने शेयरिंग स्टार्ट की है, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेयरिंग करने से डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि यार दुनिया हँसेगी या लोग क्या कहेंगे। तो आप बिना डर के अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। होपफुली मैं अच्छे से उन चीज़ों को प्रेज़ेंट भी कर सकूँ। सो बस आज का मैसेज यही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।